रूमियों के शहर में शेख बकी बिन मखलद अलैहिर्रहमा के पास एक खातून आती है। कौन आती है? माँ। माँ कौन आई? माँ क्या चीज है और माँ की दुआ क्या चीज है, जरा आप सुनिए। माँ आती है और माँ कहती है मेरे बेटे को रूमियों ने कैद कर लिया और मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं उसे फिदिया देकर छुड़वा सकूं। आप मेरी मदद कर देंगे? क्या मदद करने का, कर्म करें, कुछ करें, उसे छुड़वाना है। रूमियों ने कैद कर लिया, बड़ा जुल्म कर रहे होंगे, मेरा बच्चा क्या हो, किस हाल में होगा, खाता होगा, पीता होगा, कैसे होगा। जो कलेजा माँ के सीने में अल्लाह ने रखा है ना, वो किसी और के सीने में नहीं रखा। जो तकलीफ माँ को होती है वो किसी और को नहीं हो सकती। वो माँ की ममता, वो तड़पने लगी, वो मचलने लगी कि कुछ करें, मेरे बेटे को किसी तरह बुलवाए, फिदिया दे दे। उन्होंने कहा तुम जाओ और जाके दुआ करो। क्या करो? उसके लिए दुआ करो, अल्लाह करम कर देगा। 2 दिन हुए। कितने दिन? लोग कहते हैं 2 दिन हुए, हम बैठे हुए थे, हमने देखा। हमने क्या देखा? हमने देखा कि वही माई है और अपने बेटे को साथ लेकर आ गई है। वाह वाह। आखिर वाले बातें कर रहे हैं, जरा वो भी बोल दें, आगे वाले भी बोल दें। अब सब मिलके बोले सुभान अल्लाह। वाह वाह। अब जिसकी तवज्जो नहीं है वो भी बोले सुभान अल्लाह, जिसकी तवज्जो नहीं है वो भी बोले सुभान अल्लाह, जिनकी तवज्जो है सब बोले सुभान अल्लाह। ये जो मैं कह रहा हूँ ना, जिसकी तवज्जो नहीं है वो भी बोले सुभान अल्लाह। आपको पता है, आपको हंसी तो आ रही है यार, ये देखो ये इसलिए सुभान अल्लाह बोल रहा है, इसकी तवज्जो नहीं है। उसी की सबसे ज्यादा तवज्जो है, क्योंकि वो इस जुमले पे तवज्जो दे रहा है, जब भी तो सुभान अल्लाह बोल रहा है। सलामत है। तो माँ कहती है करम कर दे, मेरा बेटा रूमियों के पास कैद है, फिदिया दे दे, का दुआ करो। वो घर पे गई, 2 दिन हुए, लौट कर आई, बेटा साथ खड़ा है। का करम हो गया। का क्या करम हुआ? मुहद्दिस इब्न जौज़ी अलैहिर्रहमा लिखते हैं, कहते वो माँ कहती है कि ये बेटा की एक फरमाइश है। का क्या फरमाइश है? बेटा कहता है कि मैं अपनी जुबान से हजरत बकी बिन मखलद अलैहिर्रहमा को खुद बताऊंगा मैं कैसे आया हूं। बेटा सामने खड़ा है, माँ सामने खड़ी है, बताओ बताओ कैसे आए हो, कैसे आजादी मिली? रूमियों ने तुम्हें कैद कर लिया था। कहा मैं यकीनन कैद था, जंजीरें पैरों में थी और इतना मुझसे काम लेते थे जानवरों की तरह, और फिर रात में जेल खाने में डाल देते थे। कहते हैं एक बार काम करते करते, परसों की बात है, काम करते करते मैं जब जेल खाने की तरफ आने लगा ना, तो मेरे पैरों में जो मजबूत बेड़ियां थी वो टूट गई। वो टूट गई। उसका टूटना था। सिपाही मेरी तरफ आए, क्या करता है? भागने की कोशिश करता है ना। मैं कहा भागने की कोशिश, तो खुद टूटी ना। इनसे पूछो, दूसरों से। साथ जो कैदी थे उन्होंने गवाही दी, कहा नहीं इसने नहीं तोड़ी, ये तो खुद टूटी। काश आप इन लफ्जों की ताकत को समझ पाए जो मैं अर्ज कर रहा हूं। कहा ये खुद टूटी। अच्छा चलो अफसर के पास लेके चलो। अफसर के पास लेके गए, लोहार को कहा मजबूत तरीन बेड़ियां बांधो, बनाओ और दो। मजबूत लोहार ने फुल फौलादी और मजबूत बेड़ियां बनाई और दे दी। नौजवान के पैरों और हाथों में बांध दी और डाल दी। वो डालना था, 2 कदम चला, वो बेड़ियां फिर टूट गई। बेड़ियां टूट गई। अब तो ये हैरान, अब परेशान, क्या करें? एक राहिब को बुलाया, अपने उनके इबादत गुजार को बुलाया, किसी पढ़ने वाले को, बताने वाले को बुलाया, एक माहिर को बुलाया, एक राहिब को बुलाया। वो राहिब आया, कहा जरा देखो क्या मामला है, इसकी मजबूत तरीन जंजीरें कैसे टूट रही हैं। उसने देखा और देख के कहा ये बता नौजवान, तेरी माँ जिंदा है? कहां से लाऊं मैं वो ताकत जो इन लफ्जों के असर को बयान कर सके। कहा ये बता तेरी माँ जिंदा है? उसने कहा हाँ 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 मेरी माँ जिंदा है। उसने अफसर की तरफ देख के कहा कि इसके पीछे इसकी माँ दुआ करने वाली है। तुम कितनी ही जंजीरों में जकड़ लो, तुम इसे कैद नहीं कर सकते। हल सिर्फ एक ही है, तुम इसे आजाद कर दो। जिसके पीछे माँ की दुआएं हो, जंजीरों में भी जकड़ा, वो कैद नहीं हो सकता, अल्लाह उसे आजादी फराम कर देता है। माँ की दुआ कैसे? फरमाया दुआउल वालिदैन अलल वलद ला युरद्दु कमा काल अलैहि सलाम। फरमाया वालिदैन होने चाहिए और उनके बच्चे होने चाहिए। वालिद जुनैद बगदादी हो, वालिदा राबिया बसरिया हो, नहीं। ताजुद गुजार हो, नहीं। वालिदैन हो,
अहले ईमान वालिदैन हो और फरमाया उनके बच्चे हो। दुआउल वालिदैन अलल वलद, वालिदैन जो अपने बच्चों के लिए हाथ उठा के दुआ करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला युरद्दू, वो दुआएं कभी भी रद्द नहीं होती, अल्लाह कबूल फरमा लेता है। हर एक की दुआ हमने हासिल करना चाहिए और सबसे ज्यादा नाराज अपने माँ बाप को करके बैठे, तो फिर हम कैसे कामयाब हो, फिर कैसे रोजगार में बरकत हो, फिर कैसे रिस्क में बरकत हो। कहा तुम्हें अपनी माँ की और बाप की दुआओं को समेटना है, कामयाबियां तुम्हारे कदम छूने। मुफ्ती साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शेख साद सलीम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।